वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस सलाह व आतुज़ ज़काह। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 14 फरवरी 2022 बरोज़े पीर है और आपके यहाँ घोटकी के इस इलाके की तारीख मुझसे भाई अब्दुल जब्बार ने आज से पूरे 5 माह पहले कन्फर्म की है और मैं उसी तरतीब पर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने काफी इंतजार किया है और आप सुबह से बैठे हैं। मैं भी आज सुबह से अपने घर से निकला हूँ और मैं मुसलसल चल के आपकी खिदमत में हूँ। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारी इस तगदो को कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, ये डबलिंग खत्म करें एक अब। मुअज़्ज़ज़ साथियों, मैं आपकी खिदमत में जिस उन्वान पर बात कर रहा हूँ वो है कि हमारी तबीयत शरीयत के मुताबिक बन जाए। और ये बात जहन में रखें कि तबीयत को शरीयत के मुताबिक बनाना है तो उसके लिए अहकामात खुदाबंदी पर अमल करना होगा। हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। कलमा पढ़ने के नाते हमारे ऊपर शरीयत इस्लामिया के अहकामात लागू हैं। कलमा पढ़ने के नाते रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पे अमल करना आपके और मेरे लिए जरूरी है। और उन तालीमात में जहां कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम में बंदा दाखिल हो जाता है तो सबसे पहले जिस इबादत को बंदे की तरफ मुतवज्जे हुआ करता है वो इबादत नमाज की है। आज हम मुसलमान हैं, हम नमाज से गाफिल, हम नमाज से इतने गाफिल कि अजान आती रहे बंदा मस्जिद न जाए, घर में न पढ़े, हत्ता कि उस नमाज का वक्त ही गुजर जाए उसके बाद जाकर भी बंदा न पढ़े। ये बदकिस्मती की बात है, ये खुशकिस्मती नहीं है। खुशकिस्मती इसे नहीं कहते, खुशकिस्मती इसे कहते हैं कि हम अपने पाक पैगंबर की तरह नमाज पर पाबंद रहें, हम नमाज पर मजबूत रहें, नमाज की पाबंदी हम में होनी चाहिए। ये बात ज़हन में रखें, नमाज वो फरीजा है जिसका पूछ क़यामत कब्र में आमाल में सबसे पहला अमल ये कत्ल के बाद नमाज का होगा। बाज रिवायात में आता है कि जब मुमिन फौत होगा ये कब्र में जाएगा तो इसकी नमाज का सवाल जबान के बजाय मौसम के लिए इसके लिहाज से होगा। कहते हैं वो कैसे? कहा बंदे को नजर आएगा कि अभी सूरज गुरूब हो रहा है और मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी, मेरी नमाज रहती है। अगर ये नमाजी होगा तो ये कहेगा फरिश्तों सवालात बाद में करना, मुझे नमाज पहले पढ़ने दो। और अगर ये बंदा ये जुमला कह देगा तो फरिश्ते कहेंगे तेरी नमाज का वक्त खत्म है, जा तेरी कब्र को जन्नत का बाग बना। आप अंदाजा लगाएं नमाज कितनी बड़ी इबादत। सुने कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज के औकात भी बताए हैं, नमाज का टाइम टेबल तय करके भी दिया है, नमाज की कैफियत भी बताई है, नमाजों की तादाद भी बताई है और नमाज का क़याम भी बताया है।
कुरान करीम में है, व अक़ीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो। और नमाज को कायम करने के लिए रब्बे करीम ने नमाज की तरतीब का जिक्र फरमाया। फरमाया अक़ीमुस्सलात लिदुलूकी शम्स इला गसक़िल लैल व कुरआनल फज्र इन्न कुरआनल फज्र कान मशहूदा। का ऐ लोगो, अक़ीमुस्सलात लिदुलूकी शम्स, आपके ऊपर ज़ोहर की नमाज ये लाजिम कर दी गई है। इला गसक़िल लैल, जब तक रात न आ जाए उस वक्त तक तुम्हारी नमाजें होंगी। असर मगरिब इशा इसी में आ गई। अच्छा, जब ये पढ़ लेना है इला दुलूकी शम्स व गसक़िल लैल, रात के आखिर तक इसके बाद क्या करना है? फरमाया इन्न कुरआनल फज्र कान मशहूदा। फिर आपने सुबह की नमाज में उठकर कुरान पढ़ना है कि उस वक्त फरिश्ते हाजिर हों। आप अंदाजा लगाएं, रब्बे करीम ने आपके और मेरे लिए नमाज के औकात की बात में अक़ीमुस्सलाह की बात की है। तो सलात कहते किसे हैं? सलात का उर्दू तर्जुमा तो नमाज होता है, लेकिन सलात का मतलब क्या है? कहते हैं सलात लुग़वी तौर पे उस टेढ़ी लकड़ी को कहते हैं जिसे आग पर सेक सेक के बंदा सीधा कर देता है। कहा नमाज भी ऐसी चीज है, अल्लाह के सामने झुक झुक के बंदा जन्नत का मुस्तहिक बने। रब्बे करीम ने आपको और मुझे नमाज दी है, फिर नमाज के औकात बताए हैं। मेरे दोस्तों, मैं नमाज के मुताल्लिक एक जुमला मजीद आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। रब्बे करीम नमाज के जरिए आपको और मुझे मुतवज्जे करना चाहते हैं। और पाक पैगंबर का वाक़या यूं फरमाया, सूरत मुज़म्मिल है, पारा नंबर 29 है, पहला रुकू है। रब्बे करीम ने रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस। फरमाया प्यारे पैगंबर, रात की तारीकी में उठ के तहज्जुद की नमाज आपको पढ़नी चाहिए। आधी रात पढ़े या थोड़ी रात पढ़े, कुछ वसा पढ़े, लेकिन आपको नमाज पढ़नी चाहिए। कुमिल लैला इल्ला कलीला, अगरचे थोड़ा ही क्यों न हो, आपने नमाज पढ़नी है। आपकी और मेरी इस्लामी अम्मा जान, आपकी और मेरी रूहानी अम्मा जान अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती हैं, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज यूं पढ़ते थे, रात को नमाज की पाबंदी यूं करते, इतनी लंबी लंबी रकातें पढ़ते। अम्मा फरमाती हैं फला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, पैगंबर करीम के नमाज की लंबाई को, नमाज की तिवालत को, नमाज की हैसियत को और नमाज की खूबसूरती को आप मत पूछिए। हुजूर पढ़ते ही पढ़ते रहते, हत्ता तवारत कदमा, यहाँ तक के पैगंबर करीम के कदमों में वर्म आ जाता, पैगंबर के कदमों में तकलीफ हो जाती। और एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने इतनी तहज्जुद की नमाज खत्म की, जब सलाम फेरा, अम्मा कहती है मैंने पूछा या रसूल अल्लाह अफला यगफिरकल्लाहु लका मिनज़ ज़म्बि मिनल अव्वल इला आखिर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके पहले दिन से लेकर आखिर दिन तक गुनाह नहीं रखे, अगर हूं तो रब ने माफ कर दिए हैं, उसके बावजूद भी आप इतनी तिलावत करके नमाज पढ़ते हैं, वजह क्या है? सिंध के गयूरो, अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, फरमाया अफला अकूना अब्दन शुकूरा, आयशा क्या बात करती हो, जब रब ने मेरे गुनाह खत्म कर दिए हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह की नमाज। आप अंदाजा लगा लें नमाज की वैल्यू इतनी। अब मैं जुमला कह रहा हूं, घोटकी के मुसलमानों, अल्लाह के रसूल तो नफल नमाज तहज्जुद इतनी पाबंदी से पढ़ते थे कि कदम में वर्म आ जाता, तहज्जुद इतनी पाबंदी से पढ़ते थे अल्लाह के रसूल की नमाज लंबी हो जाती। तहज्जुद पाबंदी से अल्लाह के रसूल उठ के अदा करते, वो नफल है, हुजूर वो पढ़े। हम कैसे उम्मती हैं, हम फर्जों से भी हम कैसे उम्मती हैं? बाबा ये उम्मती वफादार नहीं है, हम वफादार नहीं है, हम तो गद्दार उम्मती हैं। अल्लाह महफूज रखे, हमें वफादारी अपनानी चाहिए, वफादारी के मुताबिक आगे तरतीब रखनी चाहिए। याद रखें, जो नमाज का नहीं है वो रसूलुल्लाह का नहीं है, और जो रसूलुल्लाह का नहीं है वो बख्शिश की उम्मीद कैसे रखे?
और मेरे दोस्तों, मैं नमाज के मुताल्लिक एक जुमला आपकी खिदमत में मजीद अर्ज कर रहा हूँ। रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कांदलवी रहमहुल्लाह फज़ाइल नमाज फज़ाइल अमाल में हदीस पाक को लाए हैं। फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी से पूछा, मेरे सहाबी बता, तू एक जगह जा, घर से निकल के रास्ते में नहर आए, फिर एक जगह कारोबार के लिए जा, जब तू घर से निकल रास्ते में नहर के ऊपर गुस्ल कर, फिर चला जा। इस तरह दिन में 5 मर्तबा चल और हर मर्तबा तू गुस्ल भी कर, फिर अपने कारोबार पे जा। बता, दिन में जब तू 5 मर्तबा गुस्ल करके नहाएगा, तेरी जान पर कोई मैल कुचैल रहेगी, तेरी जान पर कोई बुरी चीज रहेगी। उस सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब एक दिन में मैं 5 मर्तबा गुस्ल करूंगा, 5 मर्तबा नहाऊंगा, 5 मर्तबा जिस्म पे पानी डालूंगा, मेरे ऊपर कौन सी मैल आ सकती है? मैल नहीं आएगी, मैं साफ सुथरा रहूंगा, मैं फ्रेश रहूंगा, मैले होने से बच जाऊंगा। फरमाया, मेरे सहाबी, उम्मत को यह पैगाम दे देना, तुम्हें तुम्हारा नबी कह रहा है, ये 5 नमाजें तुम्हारे गुनाहों का गुस्ल है, ये 5 नमाजें तुम्हारे गुनाहों का धोना है। जितने गुनाह आएंगे फिर नमाज पढ़ोगे, फिर गुनाह होंगे, अगली नमाज का वक्त होगा, फिर गुनाह होंगे, फिर अगली नमाज का वक्त होगा, यूं सर्कल चलता रहेगा और तुम गुनाहों से पाक रहो। मेरे दोस्तों, गुनाहों से पाक रहने की तरतीब ऐसी, सिंध के गयूर हो, मैं एक दलील देने लगा हूं, जरा तवज्जो रखना। मैंने कहा, नमाज का हुक्म भी अल्लाह के रसूल को मिला है, ज़कात का हुक्म भी अल्लाह के रसूल को मिला है, लेकिन हुक्म कहां मिला, किस जगह पे मिला, किस मकाम पे मिला, किस मामले में मिला? अगर हम देखें, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को ज़कात का हुक्म मिला है, हुज़ूर पाक मक्का मदीना की जमीन है, अल्लाह ने फरिश्ता भेज के नमाज का हुक्म दिया है, हुज़ूर पाक को रोजे का हुक्म दिया, हुज़ूर पाक मक्का मदीना की जमीन पे है, रोजे का हुक्म आ गया, पैगंबर करीम को निकाह का हुक्म हुआ, हुजूर जमीन पे निकाह का हुक्म आ गया, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को अजान का हुक्म हुआ, हुज़ूर पाक जमीन पे अजान का हुक्म आ गया, पैगंबर करीम को निकाह की बाकी जुज़ियात कुल्लियात तलाक के मसाइल का हुक्म हुआ, वो जमीन पर आया, पैगंबर ने जिहाद किया, हुक्म जमीन पर आया, पैगंबर ने तिजारत की, हुक्म जमीन पर आया, पैगंबर ने जिहाद के बाद उम्मत से सुलह की, उस सुलह का हुक्म जमीन पे आया। बकरा ईद में आपने तिलावत कैसे और मामलात के बाद आपने फिर बकरा ज़बा करके कुर्बानी देनी है। आप छोटा बकरा ज़बा करें या बड़ा जानवर ज़बा करें, कुर्बानी का हुक्म, ये हुक्म भी जमीन पे आया है। लेकिन एक वाहिद चीज नमाज है जिसका हुक्म जमीन पे नहीं आया, बल्कि मेराज की रात हजरत जिब्राइल को फरमाया, जिब्राइल जा मेरे महबूब को ले आ। जिब्राइल मक्का गए हैं, हुजूर पाक हजरत फाख्ता बिन्त अबी तालिब उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा हजरत अली की बहन के घर सोए हुए थे। जिब्राइल गए हैं, हुजूर को लिया है, बैतुल्लाह से गुजारा है, बैतुल मुक़द्दस लाए हैं, 7 आसमान का सफर किया है, सिदरतुल मुंतहा क्रॉस की है, शरीफुल कलाम से गुजर हुआ है। ला मकाम में जाके जिब्राइल रुका, मैं आगे नहीं जा सकता, मेरे पल जल जाएंगे। हुजूर अकेले गए हैं, वहां पर जाके पहुंचे जिसे अर्शे मोहल्ला कहते हैं। कुरान कहता है फअौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फुआद मा रहा। पैगंबर ने जो देखा उसे झुटलाया नहीं जा सकता। हुजूर अर्श पे गए हैं, अर्श पे जाके अल्लाह से हम कलाम हुए हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जब अर्श पे पहुंचे, बाकी हुक्म चीजों के जमीन पे थे, हुक्म नमाज अर्श पर मिला, हुक्म नमाज आसमान पर मिला है। नमाज का हुक्म पर बुलाया गया, अर्श मोहल्ला पर पहुंचा के नमाज का हुक्म दिया है, बताने, सुनाने, समझाने और वाज़े कराने के लिए कि ऐ लोगों, बाकी हो अहकाम भी है, उनका दर्जा जैसा है, नमाज का हुक्म उन सबसे बढ़कर। तो जब नमाज के लिए बुलंदी पर बुलाया, नमाज के लिए ऊंचाई पर बुलाया गया, नमाज के लिए इतना ज्यादा हुजूर पाक को सफर करा के दिया गया, तो आप नमाज की हैसियत का अंदाजा लगा। और मेरे दोस्तों, रिसालत मआब वापस हुए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कोई तोहफा? कहा जी मुझे 50 नमाजों का तोहफा मिला। हजरत मूसा ने अर्ज किया, है नबीउल्लाह,
मैं आपसे पहले अपनी कौम की तरफ मबूस हुआ था, उनको 50 नमाजें मिली, उनने नहीं पढ़ी, आप अल्लाह से कम कराइए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कम कराने की दरखास्त की। 2 रिवायतें, या 10 कम हुई या 5 कम हुई। अगर 5 कम हुई तो 9 मरतबा आना जाना हुआ है, 10 कम हुई है तो 4 मरतबा आना जाना हुआ है। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह ने फिर कम कर दी, होती 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 आखिर 5 बचे, और अल्लाह ने फरमा दिया साथ। हुजूर वापस आए, वो फरमान क्या है मैं पेश कर रहा हूं। हजरत मूसा ने पूछा कितना बचा, कहा जी 5, कहा ये भी माफ कर दो, आपकी उम्मत नहीं पढ़ेगी। हुजूर ने फरमाया है मूसा अलैहिस्सलाम, आपकी बात ठीक है, पर मुझे अब अल्लाह से हया आती है। क्यों? अल्लाह ने फरमा दिया है, महबूब मुस्तफा हमारे यहां बात तब्दील नहीं होती, तेरी उम्मत तेरी सिफारिश पर 45 नमाजें कम, सिर्फ 5 नमाजें दिन में पड़ेगी, सवाब में 50 का दूंगा, सवाब में 50 का दूंगा। अंदाजा लगा नमाज का मकाम और मर्तबा। और सुने, कहते हैं जो आदमी नमाज पढ़ता है इसका रिज्क बढ़ता है, जो आदमी नमाज पढ़ता है इस आदमी के थोड़े रिज्क में अल्लाह वो बरकत देते हैं जो बाकियों के बड़े बड़े रिज्क में भी नहीं होती। आपने देखा है नमाजों की बरकत। आओ मैं एक नमाज की बरकत सुनाऊं। हमारे उलमा मौजूद है, मजमे में भी हैं। मौलवी की तनख्वाह कितनी और प्रोफेसर और डॉक्टर की कितनी? और सुनो, मौलवी की 10,000 की तनख्वाह में 10 बच्चे होते हैं, डॉक्टर के 2 लाख की तनख्वाह में भी बच्चे 2 ही अच्छे। तो आप अंदाजा लगे रिज़्क़ की बरकत देखें। और जिस सुकून से उलमा उस छोटी सी तनख्वाह में सोते हैं, यकीन माने बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी तनख्वाह में भी रात को गोलियां खाकर सोना। आप जिस दिन नमाज अदा करें अपनी नींद और अपने सुकून का अंदाजा लगा लें, और जब बंदा नमाज छोड़ दे अंदाजा ले। मेरे एक दोस्त है, मुझे कहते हैं उस्ताद जी जब से आपने तौबा कराई और मैंने नमाज शुरू की है, अब कोई नमाज मुझसे लेट हो जाए ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं जुम्बी और पलीत हूं और मैंने गुस्ल करना हो। ये कैफियत बंदे को मिलती है। और एक बात मैं मजीद कहता हूं, नमाज अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में जाके अदा होती है ना, नमाज अल्लाह के घर में जाके अदा है। अल्लाह के घर में अगर एक बार आप गए हैं, दूसरी बार भी गए हैं, तो इसका माना है पहली बार जाना कबूल हो गया। आपके घर कोई मेहमान आया, आप उसकी इज्जत न करें वो फिर नहीं आएगा। आप अल्लाह के घर गए और दोबारा जाने का इत्तेफाक बन गए, इसका माने अल्लाह ने इज्जत की है, कबूल हो गया। और एक बात ये भी सुनो मेरे दोस्तों, जो बंदा नमाज की पाबंदी करता है इसके चेहरे पर उस नमाज की बरकत का असर होता है। मन कस्सरा सलातुहु बिल्लैल हसुना वजहुहु बिन्नहार। उलमा फरमाते हैं जिसने रात की इबादत नमाज वाली मजबूत कर ली, दुनिया उसके दिन को चेहरा देखकर तारीफें करेगी कि तेरे चेहरे पर नूर मौजूद है। पैगंबर के सहाबा कराम के चेहरों में भी नमाज का असर होता था। अल्लाह के कुरान में है, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद। पैगंबर करीम की जमात सहाबा और अहले बैत के चेहरों पर भी, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की जमात के चेहरों पर सजदों का असर होता है। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि कोई माथे पर मेहराब बना हुआ हो तो सजदे का असर है, जिसका ना बना हुआ हो उसकी नमाज कबूल नहीं है, यूं नहीं है। बल्कि इससे मुराद है कि उसके चेहरे पर नूर की बरसात होती है। और मेरे दोस्तों, नमाज के बारे में मैं एक जुमला मजीद कह रहा हूं। जो बंदा नमाज की पाबंदी नहीं करता, उलमा ने लिखा है हदीस पाक में है कि वो दुनिया के 7 समंदर भी पी लेना, मरते वक्त इतनी प्यास लगती है कि वो प्यास नहीं बुझती, इतनी प्यास लगती। क्यों? इस आदमी ने नमाज की पाबंदी नहीं की। हदीस पाक में है, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सरासर जुल्म है, निफाक है उस शख्स का फेल जो अल्लाह के मुनादी यानी मुअज्जिन की आवाज सुने और वो अल्लाह के घर नमाज के लिए ना। एक हदीस में है, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलाह। फरमाया काफिर और मुसलमान का बुनियादी फर्कों में एक फर्क ये भी है कि काफिर नमाज नहीं पढ़ता, मुसलमान नमाज का पाबंद होता है। और हदीस पाक में है, तुम वुजू करके मस्जिद जाओ, हर कदम पे तुम्हें इतना सवाब मिलेगा जैसे एहराम बांध के तुम हज पे जाओ।
भाइयों, हजरत उमर फारूक का दौर होता था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने गवर्नरों पर ऐसे ऐसे जासूस मुकर्रर करते जिनकी जिम्मेदारी होती कि ये जासूस बताता ये बंदा गरीबों के साथ करप्शन तो नहीं करता, नंबर 2 नमाज की पाबंदी है या नहीं है। अगर हजरत उमर को पता चलता गरीब के लिए इसका मामला करप्ट है या नमाजों की पाबंदी है, गवर्नर को हटा देते। अंदाजा, एक ताबी है जिनका नाम है सलमान, सारी रात इबादत की, सुबह की नमाज न पढ़ सके। हजरत उमर ने देखा नमाज में नहीं थे, उनके घर गए, कुंडी खटखटाई, उनकी मां ने कहा पूरी रात नफलें पढ़ी हैं, सुबह की नमाज बेचारे से निकल गई है। हजरत उमर कहने लगे अम्मा ये नफलें न पढ़ता, सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ लेता ना, ये इसके लिए नवाफिल से काफी होती। मुझे खुशी है मैं रात सोया भी हूं और सुबह की जमात में शरीक हूं। कहते हैं जो बंदा इशा और सुबह की जमात नमाज जमात से पढ़ लेना उसे 1.5 रात इबादत का सवाब मिलेगा। सुबह की नमाज जमात से पढ़ना 1 रात इबादत का सवाब, इशा की नमाज जमात से पढ़ना आधी रात इबादत का सवाब। और मुनाफिकीन जो होते थे हुजूर पाक के दौर में, उनकी नमाजें भी कज़ा नहीं होती थी, शर्मसार होकर भी वो नमाज पे आकर खड़े हो जाते, बाबा हम तो मुसलमान हैं। और सिंध के गयूरों आपकी तवज्जो है, सबकी तवज्जो है, जितने इनकी तवज्जो है हाथ खड़ा करे ना, जज़ाकल्लाह। मैं एक जुमला कह रहा हूं, मेरा जुमला जाया ना होने देना। आज हम लोग नमाज से इतने गाफिल हैं कि रिज़्क की तलाश में दुकान पे बैठते हैं, रज़्ज़ाक को भूल जाते हैं। हम रज़्ज़ाक को भूले हुए भाई, रिज़्क गाहक के हाथ में नहीं है, रिज़्क रज़्ज़ाक के हाथ में, रिज़्क अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहे रब रिज़्क दे दे, रब न चाहे रब रिज़्क से महरूम। अल्लाह ने रिज़्क देना। आप क्या समझते हो मैं कमाऊंगा तो खाऊंगा? हो सकता है कमाने के बाद डाकू लूट के खा जाए, फिर हो सकता है माल जाया हो जाए, अल्लाह न करे रात को आग लगे, दुकान में पैसे भी जल गए और सामान भी जल गया। फिर हक है कि बंदा अल्लाह के लिए टाइम निकाले। पर रब ने तुम्हें इज्जत दी है, सेहत दी है, जिंदगी की नेमत दी है, तो अल्लाह की कदर करो और नमाज के लिए वक्त निकालो। कहते हैं नमाज से वक्त मत कहो मुझे काम करना है, नमाज से मत कहो मुझे काम करना है, तुम काम से कहो मुझे नमाज पढ़नी। हम वो तो बने। और मेरे दोस्तों, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा फरमाया, मेरा जी चाहता है अन आमुर अहदन, मैं एक शख्स को हुक्म करूं वो तुम्हें बाजमात नमाज पढ़ाए और मैं चला जाऊं। साहबा ने पूछा कहां? फरमाया जो जमात में नहीं आते उन बेनमाजियों के घर में जाऊं, लउहर्रिकन्न अलैहिम बुयूतहुम, ताकि मैं लकड़ियां इकट्ठे करके उनके घरों को आग लगा। आज हम एसी की ठंडक में हूं और नमाज निकल जाए, नमाज न पढ़ सके तो जहन्नम से कब्र को गर्म कर दिया जाए। उधर क्या जवाब दें? भाइयों नमाज नमाज है, इसके लिए रज़्ज़ाक को न भूलो। रिज़्क कितना है वो मिल के रहे। अला व इन्नन नफ्स लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा। आप जुमा के खुतबे में खतीब से ये हदीस सुनते हैं, जुमा के खुतबे में हाथ पे डंडा आसा पकड़ के यह हदीस पढ़ता है। मेरे पाक नबी ने फरमाया अला व इन्नन नफ्स लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा, कि जिस रूह का जब तक रिज़्क पूरा न हो जाए अल्लाह उसे मौत नहीं देगी। अगर लिखा हुआ है ना चमन के वादी फलकबोश पहाड़ों से अंगूर अगर चला है ट्रक में और तय है कि मेरे मुंह में आएगा तो वो आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अगर मेरे लिए नहीं लिखा हुआ ना, अस्पताल में देखो ना चम्मच से पानी उठा के लोगों के मुंह में डालते हैं और अगर उसका रिज़्क लिखा हुआ नहीं होता तो निकल आता। क्यों? इसका रिज़्क पूरा हो गया है। ये जो आज कहते हैं कि मेरे ऊपर नमक बंद है, मेरे ऊपर मीठा बंद है, मैं फला चीज ज्यादा नहीं खाता, क्यों?
ये तुम्हारा मौत की तरफ कदम बढ़ रहा है, दुनिया का रिज्क आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अब तो बंदा फिक्र कर ले। और आपको पता है रिज्क बंदे को ऐसे तलाश करता है जैसे मौत तलाश करती है। आओ मैं दो वाकयात आपकी खिदमत में रखता हूं। मेरे एक जानने वाले हैं, वो बताने लगे कि हमारे एक ताल्लुक वाले मिस्र में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एलची बनकर गए हुए थे। उनको उनके दफ्तर ने ऑर्डर जारी किया कि आप मास्को जाओ, रूस के दारुल खिलाफा में एक मीटिंग। वो कहते हैं मैंने विद फैमिली ट्रेवल किया, बच्चे भी थे, बीवी भी थी, मुसलमान है। कहते जब मैं काहिरा से फ्लाइट लेकर निकलने लगे रूस की तरफ, तो इत्तेफाक से हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई जो डायरेक्ट नहीं जा रही थी रूस। तो मुझे वाया ताशकंद रूस जाना था, ताशकंद उज़्बेकिस्तान, उधर कुछ टाइम स्टे था जहाज का, फिर हम रूस जाते। तो कहते जब मैं मिस्र से निकलने लगा तो हम 4-5 आदमी थे, हमने 2 मुर्गियां ले ली, चिकन रोस्ट बंद करके अपने साथ रख लिया कि रास्ते में जरूरत आएगी तो खा लेंगे। लंबा सफर है, कई घंटों का सफर है। कहते इत्तेफाक हम रास्ते में न खा सके, हम जाकर ताशकंद एयरपोर्ट पे उतर गए। हमारा एक दिन का स्टे था, हम होटल आए, हम वहां रुके कि कुछ टाइम बाद अगली फ्लाइट लेकर निकलना है। तो कहते हैं जब हम पहुंचने लगे ना होटल में, तो बाहर एक ऐसे सादी सी कोई खातून या कोई एक बंदा बैठा था, वो अल्लाह के लिए मांग रहा था। तो कहते हैं मुझे मेरी बीवी ने कहा कि चिकन खाई भी नहीं है, ली भी थी, इस बंदे को दे दो, अल्लाह सवाब दे। कहते हमने वो 2 उसके हवाले कर दी और हम होटल आके सो गए। जब टाइम पर उठा, अलार्म लगाया था, उठ के देखा तो मेरी मोबाइल पर मैसेज आया हुआ था कि वो मीटिंग कैंसिल हो गई है, लिहाजा आप वापस मिस्र चले जाओ। कहते हमने फ्लाइट पकड़ी, अब मिस्र आ गए। जब मैं घर पहुंचा तो मैं सोच रहा था कि मेरा यह सफर क्यों हुआ, तो मुझे अल्लाह के रज़्ज़ाक़ होने पे यकीन आया। मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये दो मुर्गियां थी, इस पर उस फकीर आदमी का नाम लिखा हुआ था, लेकिन ये मुर्गियां मिस्र में ज़बह हुई हैं, मिस्र में पकी हैं, मिस्र में रोस्ट हुई हैं। वहां तक कैसे पहुंचे, उस फकीर का नाम लिखा हुआ था, रब ने हमें इस्तेमाल किया। दरअसल हम रज़्ज़ाक़ का उसको रिज़्क़ पहुंचाने गए थे, और कोई वजह नहीं थी। रिज़्क़ कैसे ढूंढता है। और आज हम दुकानों में, मार्केटों में, कारोबार में, देहात में, खेत में बैठ के अल्लाह की नमाज को भूल जाए, भाई वो रिज़्क़ नहीं है। और दूसरा वाक़या ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम रहमतुल्लाह ने लिखा है, सरदार अब्दुल रब निश्तर रहमतुल्लाह के हवाले से, ये जो मुल्तान में निश्तर अस्पताल है उनका, उनके हवाले से वाक़या लिखा। वो कहते हैं उनके पास एक पेशेंट लाया गया जो खेत में ठहरा था, लौ हो रहे थे गंदम के, तो उसमें जो थ्रेशर जो उस जमाने के सफाई वाला चल रहा था, इसने यूं लंबी सांस ली तो वो राई का दाना उड़ा और इसके ऊपर वाले भांसे में जाके फंस गया। इसे दर्द दर्द तकलीफ तकलीफ। तो वो लोग आए हमारे पास, इलाज, कहते हमने बहुत जोर लगाया, इलाज ना हो सका, गंदम का दाना अंदर फंसा हुआ था। और ये वो जमाना था जब पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं था यहां से निकालने का, तो हमने लाइलाज कर दिया। और हमने उन्हें कहा कि इसका इलाज चाइना में हो सकता है। उन्होंने कहा जी हम बहुत गरीब आदमी हैं। कहा जी गरीब हो या अमीर हो, इलाज कराना तो चाइना ले जाओ, हमारे पास नहीं। कहते उन्होंने कर्जे पकड़े, कोई जमीन बेची, कोई इधर उधर से करके वो बेचारों ने वीजाज लिए और ले गए उसको चाइना। चाइना में जब पहुंचे, डॉक्टर ने चेक किया, उसने कहा जी बिल्कुल यहाँ दाना ठहरा है और 1 दिन लगेगा, कल आपका नंबर आएगा, आज हम आपको अस्पताल में दाखिल कर लेते हैं, 1 दिन बाद इसको कल सुबह 10 बजे ओटी ले आओ, ऑपरेशन थिएटर में हम इसका ऑपरेशन करेंगे। उन्होंने कहा जी ठीक। उसने कहा जब ओटी जाने का वक्त हुआ तो डॉक्टर अंदर किसी और ऑपरेशन में मसरूफ था, उसने कहा 10-15 मिनट आधा घंटा ठहरो, मैं बुला लेता। वो अंदर चला गया। कहते उस अस्पताल के साथ एक छोटा सा बागीचा बना हुआ था, उस बागीचे में मोर, कबूतर और इस तरह के खूबसूरत परिंदे घूम रहे थे। ये बंदा परेशान तो ठहरा था, इसने कहा जरा देख लो। ये घास और बागीचे पे चमन में चलता चलता जब वो मोर के खाने में पहुंचा तो मोर के खाने में एक स्मेल होती है जहां उसके अंडे वगैरह और तरतीबें होती हैं, तो उस जगह पे इसको अजीब सी बू महसूस हुई, तो इसे छींक आई।
छींक के बाद ये इतने में टाइम हो गया, ये अंदर चला गया। जब डॉक्टरों ने चेक किया ऑपरेशन से पहले, वो दाना यहां मौजूद नहीं था। उन्हें कहा जी क्या हुआ, कल तक तो था। फिर पता चला कि जी हाँ, जब इसे छींक आई थी वो निकला था, और निकला था और मोर का एक बच्चा ठहरा था, उस पर उसका नाम लिखा हुआ था, उसने वो दाना खा लिया। ये चाइना गया, किस तरह अल्लाह के काम में इस्तेमाल हुआ है। भाई रिस्क तुम तक पहुंचेगा, रिस्क तुमसे नहीं हटता, तुम रज़्ज़ाक से ना हटो। और मैं एक जुमला कहूं, अगर आपका ज़ौक़ ताजा है कह दो, कुत्ते और खिंजीर को अल्लाह दिन में रिज्क देता है, अल्लाह उसे महरूम नहीं करता। हम तो अपने नबी के उम्मती हैं, अल्लाह हमें क्यों महरूम करेगा। कुत्ते और खिंजीर जैसी मखलूक, आप कुत्ते का अंदाजा लगो, फमसलहु कमसलिल कल्ब, क्या बदतरीन मखलूक के हिसाब में गिना जाता है। और खिंजीर, कुरान ने वाज़ेह देकर कहा, वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिही, नजसुल ऐन है, हराम है, उसका बाल तक हराम है। खिंजीर का चमड़ा सूख भी जाए, दबागत भी कर लो, फिर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि बाकी चमड़ों को सुखा के हम जूतियां भी बना लेते हैं। तो जो इतनी हराम मखलूकात हैं, उनको अल्लाह रोजाना उनके बच्चों समेत रिज्क देता है। सिंध के मुसलमानों, अल्लाह हमें रिज्क से क्यों मारूम करेगा, हम तो आका के उम्मती हैं। इसीलिए रिज्क की वजह से अब नमाज को ना छोड़ना, रिज्क की वजह से रज़्ज़ाक को ना छोड़ना, रिज्क की वजह से अल्लाह को ना छोड़ना। ये ना समझना अल्लाह रब्बुल इज्जत को मैं क्या जवाब दूंगा, हाँ मैं रिज्क के बारे में क्या करूंगा। भाई रिज्क नहीं, तू रज़्ज़ाक का हो जा, रिज्क तेरे पास चल के आ। और जब हम लोगों को कहते हैं ना कि अपनी औलाद को आलिम बनाओ, तो लोगों में कहते हैं मेरा बच्चा मौलवी बना, हाफिज बना, खाएगा कहां से। और जब खाने की बारी आती है वे कौन ज्यादा खाता है, तो लोग क्या कहते हैं, मौलवी ज्यादा खाता है। तो भाई जब मौलवी ज्यादा खाता है तो औलाद को मौलवी बना लो ना। आप अंदाजा लगाओ, यकीन मानिए रिज्क तो पीछे चल के आता है। रिज्क की परेशानी ना रखो, रिज्क अल्लाह दे। 2005 की गालिबन 4 की बात कर रहा हूं, मेरी जॉब लगी थी कतर में। कोई पता नहीं 2-2.5 लाख 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह थी पाकिस्तानी हिसाब से। वहां से नौकरी आई तो मुझे मेरी फैमिली ने, सब ने कहा कि चले जाओ। मैंने सोचा कि मैंने आलिम का कोर्स किया है, मुफ्ती का कोर्स किया है, दीन पढ़ा है, अगर मैं नौकरियों पे बैठ जाऊं तो ये दीन कौन सुनाए और समझाएगा। फिर तो मुझे पढ़ने पढ़ाने का फायदा न हुआ, मैंने नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा मैंने घर घर जाके, दर दर जाके अल्लाह का और रसूलुल्लाह का पैगाम देना। सुनो सुनो, मेरे पूरे घर वालों ने मुझसे नाराजगी कर ली। मेरी माँ बाप तो नहीं रहे, लेकिन बहन भी नाराज, भाई भी नाराज, फैमिली वाले बाकी भी नाराज। जो बंदा लेकर आया था वो मेरे भाइयों को बहनों को जाकर पैगाम दे, इसे कहो रिज़्क को लात नहीं मारते, अल्लाह नाराज हो जाता। वो अपनी दलीलें दे रहा था। और मेरी नजर ये थी कि भाई मैंने अगर कारोबार करना था तो पहले दिन से कर लेता, मेरी बहुत बड़ी मार्केट होती, क्या जरूरत है। मैंने छोड़ दी, बड़ी मिन्नतें की, छोड़ दी। सुनो सुनो, आज वही लोग जो कतर में गए, मैं उनके साथ नौकरी पे नहीं गया, वो जब वापस आते हैं ना मेरे मोहल्ले में तो कहते हैं मुफ्ती साहब हमें वहां बड़ी खुशी होती है जब लोग आपको पूछते हैं, हम कहते हैं मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी हमारा मोहल्लेदार है। ऐसे ऐसे बंदों को मैं जानता हूं जिनने मुझे कहा मेरे साथ सेल्फी खिंचवा लो ताकि तुम्हारी तस्वीर हमारे साथ हो, हम लोगों को बताएंगे हमारे ताल्लुक। मैंने कहा तुम वो 5 समंदर दूर बैठ के भी वो मकाम न पा सके जो इस फकीर को अल्लाह ने मस्जिद की चटाई पे दिया। तो मेरे दोस्तों, दीन दीन दीन, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, मजहब की बात करो, नमाज रोजे की बात करो। दुनिया है वो मेहनत पे है, अल्लाह दुनिया है वो मुकद्दर पे है। रब जितने मुकद्दर लिखा है वो मिल के रहेगा। आखिरत मुकद्दर पे नहीं है, आखिरत मेहनत पे है। जितना कमाएंगे आखिरत में उतना मिलेगा, याद रखो, आखिरत मेहनत पर है। तो जितनी मन जद्दा वजदा, जितनी मेहनतें करेंगे उतना मिलेगा। और मैं आखिर में एक बुजुर्ग का एक कौल सुनाकर बात पूरी कर रहा हूं, तवज्जो रखना। फरमाया व इमिन, तवज्जो तवज्जो, बड़ी काबिल बात है।
व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कि हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। वो इंसान हो, जिन हो, वो दरख्त हो, वो चरिंद परिंद हो, तवज्जो, वो तस्बीह करते हैं। जानवर भी तस्बीह करते हैं। फरमाया गधे की तस्बीह क्या है? यकूलुल हिमारु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी हिमारा वलम यजअलनी कल्बा। गधा कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र तूने मुझे गधा बनाया, कुत्ता नहीं बनाया। व यकूलुल कल्बु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी कल्बा वलम यजअलनी खिंजीरा। अल्लाह तेरा शुक्र, कुत्ता कहते हैं मुझे कुत्ता बनाया, खिंजीर नहीं बनाया। व यकूलुल खिंजीर, और खिंजीर ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी खिंजीरा, रब तेरा शुक्र तूने मुझे खिंजीर बनाया, वलम यजअलनी तारिकस्सलाह, और मुझे बेनमाजी नहीं बनाया। बेनमाजी का इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा मसला, आप अंदाजा लगा। कहते हैं बेनमाजी को अल्लाह पाक कयामत में हंसकर और खुशी से नहीं मिलेंगे और प्यार वाले चेहरे से नहीं मिलेंगे। ये बेनमाजी का हशर है। अल्लाह महफूज फरमाए, अल्लाह महफूज फरमाए। और बेनमाजी की सबसे पहले उम्र घटती है, याद रखना। बेनमाजी की उम्र में बरकत नहीं होती। 100 साल भी जी लेना, वो समझेगा मैं तो 30 साल जी। ये घटना है। दिन घटने मुराद नहीं है। क्या मुराद है? बरकत कम हो जाती है। और सुने, जो अल्लाह के जिक्र से, नमाज को भी अल्लाह का जिक्र कहा गया, वाक़िमिस सलात लिज़िक्री, अल्लाह के जिक्र और नमाज से और दीन से गाफिल होगा। कुरान क्या कहता है? सूरत नंबर 20 सूरत ताहा पारा नंबर 16 बताती है, रब ने फरमाया वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जो बंदा अल्लाह की याद से गाफिल हो गया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसकी रोजी तंग कर दी जाएगी। वनहशुरुहु यौमल क़यामति अअमा, दुनिया में देखने वाला है, आखिरत में उठेगा अंधा होगा। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा, वो कहेगा अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो देखने वाला था। रब फरमाएंगे क़ाल कज़ालिक, इसी तरह है, अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, तेरे पास हमारा कुरान, हमारे नबी, हमारी बातें आई थी, तूने शरीयत को कमर के पीछे फेंक दिया, आज हमने तुझे बुलाया कर दिया। तो आप अंदाजा लगाओ ये क्या हाल है। भाइयों, आज हम दुनिया में बैठे हैं, जहां आप बैठे हैं, अगर किसी को कह दो यहां सांप है, छलांग लगा के उसने उठ जाना। और कब्र में तो 70,000 सांप पड़ जाएंगे। छोटी जगह होगी, क्या करेंगे? बिस्तर पे रात को सोने लगो ना, यूं सोते वक्त जरा सोचो कि एक सांप मेरे बिस्तर तो बड़ी बात, मेरे कमरे में आ गया, बंदे को नींद नहीं आएगी। एक सांप कमरे में, और जिस जगह हो ही कुल 6 फुट की जगह, 2 गज जमीन के नीचे, और उधर अजाब हो, बचाने वाली होगी तो यही नमाज। कहते हैं कयामत में, कब्र में जब अजाब आएगा ना, तो नमाज, कुरान, रोजा, तिलावत, ये दाएं बाएं घूमेंगे और कहेंगे अल्लाह या हमारी मान ले या इसको बख्श दे, हम अजाब नहीं देने दें। भाई, मौलवियों के ऊपर सिर्फ फर्ज नहीं है, फर्ज हर मुसलमान पर, हर नेकोकार पर। इन हज़रात ने मुझे कहा कि आप नमाज के उन्वान पर बात करें ताकि नमाज की बात का चर्चा आम हो। तो आप करेंगे नहीं करेंगे? और सुनो, हुजूर पाक अपने नबी से प्यार करते हो या नहीं करते? हाथ खड़ा करते हैं ना, हम सब करते हैं माशाअल्लाह। सुनो, जब बंदा किसी से प्यार करता है तो बंदे की चाहत होती है कि उसका दिल खुश हो जाए, उसकी आंखें ठंडी हो जाए, मैं ऐसा काम करूं। है या नहीं है? बोलियो ना, है या नहीं? आओ हुजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आपका दिल ठंडा कैसे होता है, आपकी आंखें खुश कैसे होती हैं? हुजूर ने फरमाया वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज की पाबंदी तुम करोगे, तुम्हारी तरफ से खुश मैं। आओ वादा करो, हम अपने नबी की आंखों में ठंडक लाएंगे, हम अपने नबी के दिल में ठंडक लाएंगे, हम नमाज की पाबंदी करेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे। करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, दीन इस्लाम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज का वक्त भी करीब है। अकूलु कौली हाज़ा, तवज्जो रखे बेटा, अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहते हैं वोट की शरई हैसियत, मेरे भाइयों, वोट की शरई हैसियत मौजूदा दौर में उलमा कहते हैं ये एक शहादत है, गवाही है, और गवाही नेक आदमी के हक में देनी चाहिए।
जो सलाहियत रखता हो और नेक हो। इसलिए मैं आपको डिमांड करूंगा, चाहे एक बंदा भी साथ न देना, आप कहना हम कल भी उलमाए जमीयत के साथ ठहरे थे, हम आज भी ठहरे हैं, डब्बे से एक वोट भी निकला तो हो सकता है वो मेरा। जीत हार मुकद्दर की बात है। हम दुनिया में भी उलमा के साथ हैं, हम आखिरत में भी उलमा। नारे तकबीर, उलमाए हक, उलमाए देवबंद। हजरत शिर्क क्या है? शिर्क का माने अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक करना। कोई आदमी जात और सिफात में शरीक करता हो, 100% मुशरिक हो, तो ऐसे से तो निकाह नहीं होता। मुशरिक का निकाह मुवाहिद पड़ा है, उस मुवाहिद को पता हो तो फिर तो मसला खराब है। अगर पता ना हो तो आप बता दें। अल्लाह के साथ शिर्क करना बहुत बड़ा जुर्म है। निकाह के ऊपर निकाह करवाना और इसमें शरीक, किसी निकाह पर निकाह करवाना, ये तो नहीं हो सकता। एक जगह से तलाक होगी, इद्दत पूरी होगी, फिर बंदा निकाह कर सकता है। कादियानी और रावजियों में आप मुझे कोई फर्क बता दें। बाबा, जो बंदा सहाबा और अहले बैत का गुस्ताख है वो भी कादियानी की तरह है, और जो कादियानी है वो हुजूर पाक का गुस्ताख है, वो उससे बढ़ के। आप ईमानदारों का पूछा करें, आप बेईमानों का ना पूछें। दुआ कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिन नबिय्यीन।